जैन क्लास 12। आज हम बात कर रहे थे कल पीक, हमने इस बारे में बात की थी। आज उससे आगे बढ़ते हैं कि हम कुछ ग्राफ पढ़ रहे थे जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड थे। जो कल लास्ट ग्राफ जो मैंने आपको समझाया था वो बताया था कि इंटेंसिटी का फोटो करंट पर और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या रिलेशन है। ठीक है मेरे लाल, तो आप बताएं यहाँ पर हम जानते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, यहाँ पर होता है नेगेटिव पोटेंशियल, और बेटा इस एक्सिस पर फोटो करंट, इस एक्सिस पर क्या है, फोटो करंट है। ठीक है ना बेटा, थोड़ा देखना इंटेंसिटी, यदि मैं I1 इंटेंसिटी थी और I1 इंटेंसिटी के लिए जे वैल्यू सैचुरेशन लेवल थी कि सर इस लिमिट के बाद अब हम कितना भी हम पोटेंशियल बढ़ा दें हमें और अधिक फोटो करंट नहीं मिल रही है। जबकि यदि मैं इस वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 था, मतलब कोई बैटरी नहीं लगी थी, फिर भी हमें फोटो करंट मिल रहे थे। फिर हमने क्या किया, हमें बैटरी को बढ़ाते गए, वोल्टेज बढ़ाते गए, हमें फोटो करंट मिलते गए। ये एक यदि मैं इस तरह ग्राफ लिखूं तो इस तरह ग्राफ होता है कि सर एक इंटेंसिटी का और फोटो करंट का क्या रिलेशन है, पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल का। बेटा इस वाली वैल्यू को हम बोलते हैं V0, और V0 का मतलब होता है ऐसा वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज जिस पर एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन ना निकले, और इसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब मैंने क्या किया, मटेरियल वही रखा बट मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, और जैसे ही मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई मुझे इस तरह का ग्राफ मिला, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो करंट तो बढ़ गए, देखो फोटो करंट बढ़ गए, पहले यहां थे उतने बढ़ गए, कंटिन्यू बढ़ गए, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स रहा। ठीक है ना, और ये मैंने I2 को बना दिया। और लेकिन एक चीज क्या बढ़ी सर, सैचुरेशन वैल्यू कंटिन्यू बढ़ गई। यानी सर दो चीजें बढ़ गई हमारे पास इंटेंसिटी बढ़ाने पर, एक तो सैचुरेशन वैल्यू बढ़ गई और दूसरी क्या बढ़ गई सर, फोटो करंट की वैल्यू बढ़ गई। जबकि फिक्स क्या रही, फिक्स रही आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये ग्राफ मैंने कल आपको लास्ट समझा दिया था। अब इसमें इस ग्राफ के बाद थोड़ा दो नोट लिखना है जल्दी से। पहले नोट नंबर 1 डालो बेटा, नोट डालो, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। और नंबर दूसरा पॉइंट डालना बेटा, इंटेंसिटी give no effect, नोट नंबर 2 डालना बेटा, इंटेंसिटी give no effect on stopping potential if material is same, intensity give no effect on stopping potential if material is same। नेक्स्ट नोट डालना, नोट थर्ड, फोटो करंट इंक्रीज विद, नोट थर्ड डालो, फोटो करंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल, इंक्रीज विद पॉजिटिव पोटेंशियल टिल सैचुरेशन वैल्यू। रिपीट कर देता हूं, फोटो करंट इंक्रीज विद increase in positive potential till saturation value। बेटा यानी कि हम एक चीज और बताएं आपको, तो क्या ग्राफ बन रहा है, यदि मैं यहां पर इंटेंसिटी बनाऊं, इंटेंसिटी, और यहां पर मैं फोटो करंट बनाऊं y एक्सिस पर फोटो करंट, x एक्सिस पर इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी और फोटो करंट का जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि कहां से जा रहा होगा, ऑरिजिन से जा रहा है। तो नेक्स्ट ग्राफ आप ये बनाइए, इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट ग्राफ, इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट ग्राफ कैसा मिल रहा है बेटा, स्ट्रेट लाइन, और इसको बोलते हैं लीनियर लाइन।
ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट लिखना बेटा, इसके बाद वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। वेरिएशन ऑफ फोटो करंट, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। बेटा ये आपका था पॉजिटिव पोटेंशियल और ये आपका है नेगेटिव पोटेंशियल। अब बेटा मैंने पहले तो आपने ग्राफ बनाया जो सर जो तो आपने कर दिया V नॉट, जब इंटेंसिटी कितनी थी सिंपल सा ग्राफ बनाया मैंने I1 इंटेंसिटी का, ठीक है ना। इंटेंसिटी I1 फिक्स है, इंटेंसिटी नहीं बढ़ रही। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, यानी कि अभी ये फ्रीक्वेंसी कितनी है μ1 है और μ1 फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है V0। अब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं और जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एनर्जी बढ़ जाएगी इसकी रेडिएशन की। जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा और उस समय ये आपके पास V01 लगाया मैंने तो यहाँ पर V02, क्योंकि आपने इंटेंसिटी बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ी और वैल्यू आ गई। बेटा और इंटेंसिटी बढ़ाएं, ठीक है ना, जब V2 है और ये इंटेंसिटी बढ़ाएं तो बेटा और भी इंटेंसिटी बढ़ने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है। ये V03 लिखा हुआ है, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर सैचुरेशन पर तो फिक्स है, सॉरी इंटेंसिटी फिक्स, सॉरी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर सैचुरेशन पर तो फिक्स है बट स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है। ठीक है, ये ग्राफ बनाइए, जल्दी से ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाते हैं, बना लिया बेटा ग्राफ, लिखना बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। बेटा खुद देखो इंटेंसिटी यहाँ पर V थी, यहाँ पे दुगनी बढ़ा दी 2V कर दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, और बढ़ा दी स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ गया, बात समझ में आ गई ना। बट इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है, बट इंटेंसिटी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स रहता है। दोनों ग्राफ सब कंपेयर दिखा दिए मैंने। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं बेटा, देखना, यानी कि इंटेंसिटी चेंज करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स, फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी करेगी। इस चीज को ध्यान रखना, बहुत से बच्चे पहले कंफ्यूज रहते हैं, इसे दोनों ग्राफ एक साथ रखते हैं। पॉजिटिव पोटेंशियल इसमें भी है, नेगेटिव भी है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, इसमें भी फोटो करंट है, फिर इसमें भी फोटो करंट है, सब कुछ एक्सिस समझ में आ रहे हैं आपको। इसमें इंटेंसिटी फिक्स करी गई है बट फ्रीक्वेंसी चेंज की गई है, इसमें बेटा फ्रीक्वेंसी फिक्स करी गई है बट इंटेंसिटी चेंज नहीं करी गई। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट पॉइंट डालो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट डालो बेटा, ग्राफ ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। बेटा इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सिंबल है म्यू और स्टॉपिंग पोटेंशियल का सिंबल है V नॉट, और इसका जो ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ बनेगा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। जिसको समझ में नहीं आया वो आप दोबारा से देखेंगे। फ्रीक्वेंसी का सिंबल थोड़ा सोच में बनाएंगे, जिस तरह फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल है म्यू लिखा हुआ है, म्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसको V नॉट से दिखाते हैं।
और यदि मैं इस वाले की बात करूं, ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं म्यू नॉट। क्या बोलते हैं? म्यू नॉट। और म्यू नॉट आपको याद है सर, ये होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। डन बेटा? ये ग्राफ बनाइए, ये भी लीनियर है और ये स्ट्रेट लाइन से क्यों निकल रहा है? क्योंकि सर किसी भी फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आता है सर यहाँ से क्यों नहीं निकल रहा है, यहीं से क्यों निकल रहा है? क्योंकि पता है सर यदि कोई वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो, यदि कहीं पर किसी भी Na की प्लेट यानी कि मेटल प्लेट पर, सोडियम की प्लेट पर इंसिडेंट रेडिएशन जो hν है वो इससे कम है, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। वो कह रहा हूं उससे ज्यादा तो क्या होगा? नहीं निकलेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यानी कि वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू से कम है तो नहीं निकलेंगे, और उससे ज्यादा होगा तो पक्का निकलेंगे, इसलिए हमने बनाया लिखा। डन? चलो नेक्स्ट वन डालना बेटा, हेड डालो, हेड डालो बेटा। एक नोट डाल दो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन increase linearly with frequency, डन बेटा? नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट लगना बेटा, मैंने डालो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी। हेडिंग बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी, एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है विरोध होना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी, एम्बिग्यूटी। AMBIGUITY। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है विरोध किया जाना। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने एक्सपेरिमेंटल किया था, और वेव, जो वेव हमने वेव थ्योरी पढ़ी है, इन दोनों में अंतर क्या है? ठीक है ना? तो इन दोनों में अंतर बेटा लिखना, पहला पॉइंट लिखना बेटा, पहला पॉइंट लिखना, अकॉर्डिंग द वेव थ्योरी रेडिएशन इज फॉलिंग ऑन, according the wave theory radiation is falling on metal plate, ठीक है ना? यानी कि रेडिएशन किसके में, वेव थ्योरी का क्या होता है? रेडिएशन फॉल करता है मेटल प्लेट पर, ठीक है ना? और वो किसके फॉर्म में था? वेव के फॉर्म में था। मेटल प्लेट क्या था? मेटल प्लेट इन अ फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है ना? इन अ फॉर्म ऑफ वेव, बट इन experimental we consider energy packet, photons are energy packet, यानी कि पैकेट की, मैं समझा था पढ़ते आपको कि किसके फॉर्म में कर रहा है? पैकेट्स के फॉर्म में कर रहा है। एनर्जी कैसे आ रही है? पैकेट्स के फॉर्म में। वेव थ्योरी क्या कहती है? सर वेव के फॉर्म में। दोनों मिनट, दूसरा तरीका बेटा, वेव थ्योरी कहती है, सुन लेना पहले, वेव थ्योरी कहती है कि फोटॉन्स गिरे और उसके बाद कभी भी वेव गिरी किसी सरफेस पर, उसके बाद क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है? कभी भी निकल सकते हैं, 10 मिनट बाद निकल सकते हैं, 2 सेकंड बाद निकल सकते हैं। जबकि अपना एक्सपेरिमेंट कहता है जैसे ही गिरे तभी निकलेंगे, ठीक है ना? ध्यान रखना, उन्होंने कहा गिरे तो है लेकिन इंस्टेंटेनियस नहीं कह सकते, कभी अभी कह रहे हैं कि अभी गिरे थोड़ी देर बाद निकले, ठीक है ना? जबकि एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? गिरते ही निकले, ठीक है? तो नोट करना बेटा ऐसे, इस पॉइंट को रखे पॉइंट। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन is a instantaneous process done experimental. Photo
इलेक्ट्रिक इमिशन इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, और ब्रैकेट में क्या लिखना है फिलहाल, ब्रैकेट में लिखना है एक्सपेरिमेंटल। थर्ड पॉइंट डालना बेटा, इन वेव थ्योरी नो कॉन्सेप्ट, in wave theory no concept of threshold frequency, no concept of threshold frequency, लिख लिया बेटा threshold frequency। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आना बेटा, maximum kinetic energy of photoelectron, maximum kinetic energy of photoelectron on the surface should increase will increase intensity, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, और ये क्या था बेटा एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ रही थी। आगे ना बेटा, इन वेव थ्योरी no evidence regarding this, in wave theory no evidence regarding this, done beta, in wave theory no evidence regarding this। अब बेटा बात करेंगे हम अल्बर्ट आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की। उससे पहले पढ़ना होता है कि फोटॉन्स होते क्या हैं। तो छोटा डालना बेटा, फोटॉन्स पार्टिकल ऑफ, फोटॉन्स नेचर ऑफ लाइट, ये फोटॉन्स बवाल क्या है, फिर अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले डालना फोटॉन्स नेचर ऑफ लाइट, अब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्या करो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटॉन प्रॉपर्टी और पार्टिकल नेचर सब कुछ पढ़ लेंगे इस बारे में कि फोटॉन बवाल क्या होता है, क्या चीज है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके बाद एक इक्वेशन दी थी। लिखना बेटा स्लाइड में कलेक्ट करो, बताया लिखना, अल्बर्ट आइंस्टीन satisfactorily explain, अल्बर्ट आइंस्टीन satisfactorily explain for photoelectric effect with particle nature of light, डन बेटा। और इस पर उनको अवार्ड मिला था 1925 में, नोबेल अवार्ड मिला, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट लिखना बेटा, अल्बर्ट आइंस्टीन सेड, अब टोल्ड डालना, अल्बर्ट आइंस्टीन टोल्ड लाइट कंसिस्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन टोल्ड light consists of discrete particles called photons, discrete particles called photons, discrete माने छोटे छोटे टुकड़े वाले। तो अल्बर्ट आइंस्टीन क्या कहता है कि लाइट की सरफेस पे पड़ रही है, किसके फॉर्म में पड़ रही है बेटा, फोटॉन्स पार्टिकल के फॉर्म में पड़ रही है। और एक चीज ध्यान रखना, फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है, फोटॉन का रेस्ट मास कितना होता है 0, और फोटॉन का मास उतना हमने कैलकुलेट नहीं कर पाया, ठीक है ना। फोटॉन यदि मान लो पार्टिकल गिर रहे हैं तो उनका मास कितना है, तो हम वो कैलकुलेट नहीं कर पाए, बट इतना श्योर हम हो गए हैं कि फोटॉन यदि रुका हुआ है, रेस्ट मास है, तो वो कितना होगा 0 होगा। चलो भाई अब आगे हेड डालो, दो चीजें पढ़ ली। आइंस्टीन ने एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दिया था लाइट का पार्टिकल के थ्रू, और उसमें पार्टिकल का नाम क्या रखा था, फोटॉन रखा था। अब नेक्स्ट डालना पॉइंट आपको, जो फोटॉन है क्या, तो लिखना है फोटॉन्स प्रॉपर्टी, फोटॉन्स प्रॉपर्टी, फोटॉन्स प्रॉपर्टी।
पहला पार्ट आना फोटॉन्स के 5 पार्ट दिखाऊंगा, फिर आप खत्म करते हैं। फोटॉन्स प्रॉपर्टी, मतलब फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। Energy of each photon is h nu. Energy of each proton is h nu. Photon, p h o t o n. Energy of each photon is h nu. Next note, momentum of each photon is h nu upon q। q चार्ज होगा, ठीक है। डन बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, radiation behave a particle when it interacts with matter, matter। नेक्स्ट पार्ट है ना, all photon of radiation of same frequency have same energy and momentum, all photons of a radiation of same frequency have same energy and momentum। लास्ट पार्ट है बेटा, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन is independent। Energy and momentum of photon is independent of incident light। बेटा कल हम बात करेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन की और उसके कंक्लूजन की। उसने भी सिंपल सेम यही 6 कंक्लूजन दिए थे जो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दिए थे, उसने अपनी बात को किसी दूसरी तरह से सॉल्व किया था, ठीक है। मैं आपसे एक और कहता हूं कि इसके बाद मैं डेविस इंटरवेंशन नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि एक बार आप अपने जो मैंने पहले आपसे बात कर चुके ऑलरेडी, आप डी ब्रोगली के लॉ को भी बार पढ़ के आइए, क्योंकि डेविसन जर्मर और डी ब्रोगली एक दूसरे में लिंक्ड थे। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ घर पर पढ़ लीजिए, वरना मुझसे पूछ लीजिए कि डी ब्रोगली की जो बात कही थी कि पार्ट वेव नेचर वाली बात, उसको प्रूव किया था किसने, डेविसन एंड जर्मर ने, ठीक है ना। और उसने एक एक्सपेरिमेंट भी दिया था, वो सब से हट चुका है, इसलिए हम बात नहीं करेंगे, फिर भी अगर घर में पढ़िए। कल हम बात करेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की। तब तक की जय हिंद, गुड बाय।